नमस्ते। तो जिम जाने का सोच लिया है ना? एक्साइटमेंट तो बहुत है, पर कंफ्यूजन भी उतना ही कि यार शुरू कहाँ से करें। अगर ऐसा लग रहा है तो टेंशन मत लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। इस पूरी बातचीत में हम इंटरनेट पर फैली सारी कंफ्यूजन को साइड में रखकर एक सीधा और एकदम असरदार रास्ता देखेंगे। देखिए, बहुत से लोगों के लिए जिम जाने की शुरुआत इसी तरह की एक इनसिक्योरिटी से होती है। फिटनेस क्रिएटर साकेत गोखले की तरह ही कई लोग अपने शरीर को लेकर थोड़ा कम कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। और सच कहूं तो बदलाव की यही जो इच्छा है ना, यही सबसे जरूरी पहला कदम है। तो चलिए, इस सफर में हम अपने गाइड रोहन से मिलते हैं। अब रोहन बिल्कुल हर उस नए इंसान की तरह है जो जिम में पहली बार कदम रखता है। मशीनों और डंबल्स के बीच थोड़ा खोया हुआ, थोड़ा डरा हुआ। हम रोहन के सफर को करीब से देखेंगे और उसकी गलतियों और कामयाबियों से सीखेंगे। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम रोहन की शुरुआती उलझन से शुरू करेंगे, फिर उसके पहले महीने को देखेंगे, जानेंगे कि वो कौन सी आम गलतियां करता है, फिर सुनेंगे कि एक्सपर्ट्स की सलाह क्या है और आखिर में प्रोग्रेस का एक साफ रास्ता खोज निकालेंगे। एक बिगिनर के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होती है। इंटरनेट पर, जिम में हर कोई एक अलग सलाह दे रहा होता है। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, और इतनी सारी जानकारी से फायदा कम और कंफ्यूजन ज्यादा होता है। रोहन बेचारा इसी जाल में फंस गया है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। रोहन को किसी कॉम्प्लिकेटेड प्लान की जरूरत नहीं है, उसे बस एक सीधी साधी करने लायक योजना चाहिए। तो हम उसे एक्सपर्ट्स की सलाह पर बना पहले महीने के लिए एक ऐसा प्लान देंगे जिससे सारे अंदाजे खत्म हो जाएं। ये रहा वो सिंपल लेकिन बहुत असरदार प्लान। इसे डबल बॉडी पार्ट स्प्लिट कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि रोहन हर मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करेगा। एक बिगिनर के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि इससे मसल्स को ग्रो करने के लिए लगातार सिग्नल मिलता रहता है। अब कुछ हफ्ते हो गए हैं और रोहन का सब्र थोड़ा कम हो रहा है, और यहीं से वो उन आम गलतियों को करना शुरू कर देता है जो ज्यादातर लोगों की प्रोग्रेस को रोक देती हैं। चलिए एक एक करके इन गलतियों को देखते हैं ताकि हम इनसे बच सकें। पहली और सबसे कॉमन गलती, ब्रो स्प्लिट। सुना ही होगा, है ना? आज चेस्ट डे है भाई, आज बैक डे है, मतलब हर दिन सिर्फ एक बॉडी पार्ट ट्रेन करना। सुनने में तो ये काफी लॉजिकल लगता है, पर असल में एक बिगिनर के लिए ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे मसल्स को वो जरूरी फ्रीक्वेंसी, वो बार बार का सिग्नल नहीं मिल पाता जो ग्रोथ के लिए चाहिए। और फिर आती है ईगो लिफ्टिंग। हम सबने कभी न कभी ये किया है, दूसरों को दिखाने के लिए सही टेक्निक को ताक पर रखकर ज्यादा भारी वजन उठाना। एक बात हमेशा याद रखनी है, हमारा लक्ष्य मसल्स बनाना है, सिर्फ वजन को एक जगह से दूसरी जगह हिलाना नहीं। अब आते हैं सबसे बड़े कंफ्यूजन पर, बल्क करें या कट। ज्यादातर लोग डर्टी बल्क करने की गलती कर बैठते हैं, मतलब कुछ भी और कितना भी खाना। नतीजा, मसल से ज्यादा फैट बढ़ जाता है। इसकी जगह एक ज्यादा स्मार्ट तरीका अपनाना चाहिए। देखिए, एक बिगिनर को बॉडी बनाने के लिए बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से सिर्फ 100 कैलोरी कम खाने से भी बॉडी फैट कम करते हुए मसल्स बना सकती है। इसी को तो न्यूबी गेन्स का जादू कहते हैं। तो जब रोहन इन गलतियों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ महसूस कर रहा होता है, तब एंट्री होती है एक्सपर्ट्स की। वो उसे वापस सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ साइंस बेस्ड सिद्धांत बताते हैं। चलिए देखते हैं कि वो सिद्धांत क्या हैं। इतने सारे ऑप्शंस हैं, पुश पुल, लेग्स, ब्रो स्प्लिट, अपर लोअर, फुल बॉडी, दिमाग घूम जाता है। तो आखिर एक बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट है कौन सा? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। ये देखिए, एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक फुल बॉडी वर्कआउट किसी भी बिगिनर के लिए सबसे ज्यादा असरदार स्प्लिट है। ये हर मसल ग्रुप को बार बार ट्रेन करता है, जिससे मूवमेंट सीखने में भी मदद मिलती है और ग्रोथ भी तेज होती है। तो फुल बॉडी वर्कआउट में होता क्या है? इसमें आप हर सेशन में अपनी पूरी बॉडी को ट्रेन करते हैं। ये मूवमेंट्स का सही फॉर्म सीखने और बिना ज्यादा दर्द के मसल्स को लगातार ग्रो करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। हाइपरट्रोफी, ये मसल्स की ग्रोथ का साइंटिफिक नाम है। आसान भाषा में समझें तो जब हम वजन उठाते हैं तो मसल्स में छोटे छोटे डैमेज होते हैं। फिर जब हम आराम करते हैं और सही खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी इन्हें रिपेयर करती है और मसल्स पहले से ज्यादा बड़े और मजबूत हो जाते हैं। बस प्रोग्रेसिव ओवरलोड, शायद ट्रेनिंग का सबसे जरूरी सिद्धांत। अगर मसल्स को बढ़ाना है तो उन्हें लगातार चैलेंज देना ही होगा।
इसका मतलब है वक्त के साथ धीरे धीरे वजन बढ़ाना या रेप्स बढ़ाना या सेट्स बढ़ाना, ताकि बॉडी को बदलते रहने की एक वजह मिलती रहे। पीरियडाइजेशन एक थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, जहां ट्रेनिंग को अलग अलग फेज में बांटा जाता है। जैसे कुछ हफ्ते मसल्स का साइज बढ़ाने पर फोकस, तो कुछ हफ्ते ताकत बढ़ाने पर। इससे होता ये है कि आप एक जगह अटकते नहीं हैं और लगातार प्रोग्रेस करते रहते हैं। इन सारे सिद्धांतों को समझने के बाद हमारा रोहन अब कंफ्यूज नहीं है। उसके पास सिर्फ एक प्लान नहीं, बल्कि लंबे समय तक कामयाब होने के लिए एक क्लियर और असरदार ब्लूप्रिंट है। और ये रही वो फाइनल चेकलिस्ट, हर बिगिनर के लिए कामयाबी का मंत्र। ये सीधे साधे नियम ही सब कुछ हैं। इन्हें फॉलो करें और आप बिल्कुल सही रास्ते पर होंगे। सही फॉर्म से लेकर सही प्रोटीन और अच्छी नींद तक हर चीज जरूरी है। लेकिन एक मिनट, दुनिया का सबसे अच्छा प्लान भी एक चीज के बिना पूरी तरह से बेकार है। एक ऐसी चीज जिसके बिना कोई नतीजा नहीं मिलेगा। सोचिए क्या हो सकता है? और वो चीज है धैर्य, पेशेंस। देखिए, असली टिकने वाले रिजल्ट्स में वक्त लगता है। इसमें लगातार मेहनत और लगन चाहिए। ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये तो एक मैराथन है। तो बस थोड़ा सब्र रखिए, लगे रहिए और सबसे जरूरी बात, इस पूरे सफर को एंजॉय कीजिए।